तो मूवी की शुरुआत होती है माइकल से, जो अपने घर के कोने कोने से $30,000 इकट्ठा करके टेडी के कैसीनो में पहुंचा। माइकल वैसे तो एक लॉ स्टूडेंट था, पर असल में उसकी कमाई सिर्फ गैम्बलिंग से ही होती थी, क्योंकि वो अपने अपोनेंट के हाव भाव देखकर ही उनके कार्ड्स समझ जाता। अब इसी रात उसने अपनी ट्रिक्स लगानी शुरू करी, लेकिन शायद आज का दिन उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी सारी ट्रिक्स आज फेल होने लगी। साथ ही वो एक झटके में अपना सब कुछ हार गया। ये देखकर उसकी लुप हो गई कि अब मैं क्या करूं। तभी यहाँ उसका दोस्त जॉय आया, जिसे माइकल को हारता देख काफी बुरा लगा। इसलिए वो बोला कि तुम चाहो तो मेरे पैसों से खेल सकते हो, जिसमें जीते हुए पैसों में 50% मेरा होगा, और अगर हार गए तो बस मिट्टी पा। लेकिन माइकल ने इस गेम को परमानेंट बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया था। अब यहाँ से कहानी 9 महीने आगे आई, जिसमें केक डिलीवरी हो गई। अब मेरा मतलब माइकल एक डिलीवरी बॉय बन गया, जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब था। दूसरी तरफ कुछ प्रोफेसर अपनी पोकर गेम में लगे हुए थे कि तभी इतने में माइकल पहुंचा, जिसने अपने प्रोफेसर की मदद करते हुए उन्हें एक अच्छा अमाउंट जितवा दिया। ये देखकर बाकी लोगों की हवा ले गई कि आखिर इसको हमारे कार्ड कैसे पता चले। तब माइकल बोला कि आप लोग के परेशान चेहरे और एक दूसरे की कार्ड्स पर नजर बता रही थी कि आपको कौन से कार्ड की जरूरत है। ये सारी ज्ञानबाजी देने के बाद वो यहाँ से अपने अपार्टमेंट में पहुँचा, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड सल्विया के साथ रहता था। माइकल ने उसे बताया कि आज मैंने पोकर गेम में अपने प्रोफेसर की काफी मदद करी, जिसके लिए उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बनाने का भी ऑफर किया है। ये सुनकर सल्विया खुश तो खूब हुई, लेकिन दूसरी तरफ वो काफी टेंशन में भी आ गई कि कहीं माइकल वापस जुए सट्टे में ना घुस जाए। तब उसने सल्विया को विश्वास दिलाया कि मैंने बस उनकी मदद की थी, न कि मैं कोई खेला। अब अगले दिन वो सल्विया की गाड़ी से अपने बेस्ट फ्रेंड वॉर्म को जेल से लेने पहुंचा। असल में कुछ टाइम पहले वॉर्म ने माइकल को बचाने के लिए इनके एक इलीगल बिजनेस का पूरा इल्जाम खुद पर ले लिया था, ताकि माइकल अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। अब इनकी मुलाकात हुई, जहाँ वॉर्म उसे बताने लगा कि कैसे वो जेल वालों को पोकर गेम में पागल बनाकर उनका फायदा उठाता था। तब माइकल ने बताया कि मैंने अब पोकर खेलनी छोड़ दी है। ये सुनकर वॉर्म बोला कि देख भाई, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं, इसलिए आजा, हम एक मैच खेलकर चले जाएंगे। लेकिन माइकल ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। तब वॉर्म ने उसे बताया भी कि मेरे ऊपर $15,000 का उधार चढ़ा हुआ है। ये सुनकर माइकल ने उसे कुछ पैसे देकर एक कैसीनो के सामने ड्रॉप कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वॉर्म की टेंशन होने लगी। इसलिए वो वापस उसी कैसीनो में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात बारबरा से हुई, जो कि वॉर्म की फ्रेंड थी। असल में बारबरा खुद अपने पैसे देकर इन प्रो प्लेयर्स को खिलवाती थी, जिसमें प्रॉफिट का 25% उसका खुद का होता था। अब माइकल भी टेबल पर आ गया, जहां इन दोनों ने मिलकर अपने ट्रिक और स्किल से दूसरे मेंबर्स को हराना शुरू किया, और ये इतने सुंदर तरीके से खेले कि बीच बीच में खुद भी हारने लगे, ताकि किसी को थोड़ा सा भी शक न हो कि ये दोनों मिले हुए हैं। थोड़ी ही देर में गेम खत्म करके इन्होंने बारबरा को उसकी फीस दी, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल गए। लेकिन वॉर्म को अब शौक चढ़ गया, इसलिए वो अगले दिन फिर से माइकल को दूसरे पोकर ग्राउंड में लेकर पहुंचा। तब माइकल ने उसे सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी प्रो प्लेयर्स खेलते थे, जिन्हें इनके ट्रिक का अच्छे से पता होगा। ये ज्ञानबाजी देकर वो खुद यहाँ से अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, जहाँ सर्बिया ने उससे पूछा कि तुम कल रात कहाँ थे। माइकल ने उससे झूठ बोला कि मैं वॉर्म के साथ था। तब सर्बिया ने चुपके से माइकल की जेब चेक करी, तो उसे उसमें काफी सारे पैसे दिख गए, जिससे वो समझ गई कि माइकल क्या कांड कर रहा है। तब भी ये अपने कैंपस में पहुंचे, जहाँ थोड़ी ही देर में जॉय भी पहुंच गया। जॉय ने अकेले में माइकल को बताया कि वो एक हाई क्लास कैसीनो में चीटिंग कर रहा है। तभी माइकल को उसकी टेंशन होने लगी, इसलिए वो वॉर्म को देखने पहुंचा, जहाँ उसने वॉर्म को बाहर बुलाकर समझाया भी कि भाई चीटिंग मत कर, वरना फिर तेरे को सारे गेम स्टेशन से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसने ये भी बताया कि अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो फिर माफिया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वॉर्म बहुत जिद्दी था, इसलिए वो वापस गेम खेलने पहुंच गया। यहाँ माइकल और सर्बिया की आर्गुमेंट शुरू हो गई, क्योंकि सर्बिया को माइकल का दोबारा कैसीनो में जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब माइकल ने उसे समझाया भी कि मैं बस वॉर्म की मदद करने गया था, क्योंकि उसे अपना $15,000 का उधार चुकाना है। लेकिन सर्बिया को इस बात से उतना ही फर्क पड़ा
जितना आपको मेरी सब्सक्राइब करने वाली लाइन से पड़ता है। खैर यहाँ वॉर्म अपनी जीत का जश्न मनाने लगा कि इतने में यहाँ ग्रैमा नाम का एक आदमी आया, जिसने तुरंत वॉर्म को बाथरूम में बिछा दिया। असल में ग्रैमा वॉर्म का पुराना दोस्त था, जो अपना पिछला हिसाब चुकता करने आया था, लेकिन वॉर्म के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो ग्रैमा का उधार चुका सके। तब ग्रैमा बोला कि असल में वो पैसे टेडी के हैं और टेडी एक माफिया बॉस है, इसलिए वॉर्म को उसके पैसे चुकाने ही होंगे। तब वॉर्म ने उससे वो पैसे चुकाने के लिए कुछ दिन मांगे, जिसके बाद ग्रैमा वॉर्म के बचे कुछ पैसे लेकर यहाँ से चला गया। यहाँ माइकल भी अपने प्रोफेसर से मिला, जो कि ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी कि आखिर वो बाकी लोगों के पत्ते कैसे पढ़ लेता है। माइकल बोला कि मैं सिर्फ उन लोगों के हाव भाव पर ध्यान देता हूँ, साथ ही मैं अपने कार्ड्स के हिसाब से ही बाजी लगाता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर काफी कंफ्यूज्ड हुआ, क्योंकि ये बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। खैर अब यहाँ से निकलकर उसकी मुलाकात वॉर्म से हुई, जो कि टूटा फूटा पड़ा था। तब वॉर्म बोला कि मैं बस गिर गया था यार, लेकिन माइकल को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। साथ ही जब उसने अपने अपार्टमेंट में जाकर देखा तो पता चला कि सर भी अपना सारा सामान लेकर यहाँ से जा चुकी है। उसके जाने के बाद माइकल का मन काफी उदास हो गया। तभी वॉर्म उसे समझाने लगा कि भाई लड़कियां ऐसी ही होती है, तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, अलाना पलाना। तब माइकल वॉर्म की बातों में चढ़कर दोबारा पोकर वर्ल्ड में खेलने के लिए मान गया। अब ये दोनों वेगस पहुँचे, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शर्त लगाई जाती थी। यहाँ पर इनका दोस्त जॉय भी था, जो कि हाई बेट्स लगा के ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। अब इस रात इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तब वॉर्म ने माइकल को बता दिया कि मेरे ऊपर ग्रामा का काफी पैसा चढ़ा हुआ है। तब माइकल बोला कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब ये दोनों ग्रामा के पास पहुँचे ताकि वो इन्हें कुछ छूट दे सके, लेकिन ग्रामा ने इन्हें सिर्फ 5 दिन दिए। तब से माइकल ने पोकर गेम और ज्यादा खेलनी शुरू कर दी, ताकि वो जल्दी से पैसे जोड़कर वॉर्म का कर्ज उतार सके। अब दिन पर दिन माइकल ने पोकर गेम खेल खेल कर काफी पैसे जुटा तो लिए, लेकिन अपनी जीत के चौथे दिन ही वो अपना आधा पैसा फिर से हार गया। ये देखकर वॉर्म ने आइडिया दिया कि क्यों न हम मेरे दोस्त के कैसीनो में खेले, जहाँ के ने पहले तो माइकल ने मना कर दिया, क्योंकि उस जगह काफी पुलिस ऑफिसर्स भी खेलते थे। लेकिन वॉर्म ने उसे विश्वास दिलाया कि उन कॉप्स को कुछ नहीं पता चलेगा। अब उसकी बात मानकर ये वहाँ खेलने पहुँच गए। जैन का पहला गेम तो काफी अच्छे प्रॉफिट के साथ गया, लेकिन जब यहाँ वॉर्म आया तो इन्होंने अपनी ट्रिक्स चलानी शुरू कर दी, जिसे देखते ही ऑफिसर्स ने इन्हें घेर कर खूब प्रसाद देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने इनके बचे कुछ पैसे छीनकर भी इन्हें बाहर फेंक दिया। अब ये दोनों बिल्कुल लूट चुके थे, लेकिन तब भी माइकल ने हार नहीं मानी, इसलिए वो यहाँ से एक बार फिर ग्रामा से कुछ दिनों की मोहलत मांगने पहुँचा। लेकिन ग्रामा ने उसे मोहलत की जगह वार्निंग दी कि अगर तुमने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा दोस्त किसी लायक नहीं बचेगा। अब यहाँ से माइकल जॉ के पास भी पहुँचा, लेकिन जॉय ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि मेरे पास सिर्फ $2000 है, न कि 15,000। ये सुनकर माइकल को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो अपना आखिरी रास्ता चुनते हुए अपने प्रोफेसर के पास $15,000 मांगने पहुँचा। तब प्रोफेसर ने अपनी लिमिट के हिसाब से उसे $10,000 दे दिए कि तुम पैसों को रख सकते हो। लेकिन अभी भी उसके पास $5,000 कम थे, जिनको कमाने के लिए माइकल को सिर्फ गैम्बलिंग का ही रास्ता दिखा। इसलिए वो यहाँ से सीधे उस माफिया बॉस टेडी के कैसीनो में पहुँच गया। तब टेडी बोला कि तुमने तो पिछला हिसाब भी चुकता नहीं किया। माइकल बोला कि मैं आज के आज ही सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। अब इनका डुअल गेम शुरू हुआ, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे के हाव भाव पढ़ने शुरू कर दिए। तब माइकल ने खुद पर काफी कंट्रोल रखते हुए टेडी से वो $5,000 जीत लिए, जिससे कि उसने वॉर्म का उधार चुकाने का फैसला किया। लेकिन तब टेडी उसका मजाक बनाने लगा कि क्या हुआ बच्चे, तुम बस इतने प्रॉफिट से खुश हो गए। ये सुनकर माइकल दोबारा से उस टेबल पर बैठ गया, जिसके बाद उसने अपने जीनियस माइंड से टेडी को एक एक करके हराना शुरू किया। और पता है, एंड में उसने $10,000 को $60,000 बना दिया, जिसमें टेडी का भारी नुकसान हुआ। लेकिन तब भी उसने माइकल को वो सारे पैसे दे दिए, जिनसे माइकल ने वॉर्म का कर्जा उतारा। साथ ही उसने प्रोफेसर को उनके $10,000 भी वापस दिए। अगले सुबह वो लास्ट टाइम सर्बिया से मिलने पहुंचा, जिसे उसने बताया कि अब मैं वेगस जा रहा हूँ ताकि पैसा ही पैसा हो।